बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इंशाल्लाह अल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, अमाइड एंड अमाइंस स्टडी करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, बेटा अल्डिहाइड और कीटोन्स क्या है? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड? जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है एज अ फंक्शनल ग्रुप। आपने पढ़ा है ना कि भाई हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। अब मेरे ख्याल में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब से स्टार्ट किया है, ये वाहिद ऐसा सेंटेंस है जो हम लोग हर लेक्चर में रिपीट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, अल्काइल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा फंक्शनल ग्रुप अगर कार्बोनाइल हो, कार्बोनाइल क्या मतलब है? सी कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ओ, ये कार्बोनाइल ग्रुप कहलाता है। अब आपको पता है कार्बन 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाती है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन टेट्रा वैलेंट है, टेट्रा 4। अब बच्चों यहां पर 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो 2 बॉन्ड फ्री होते हैं। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन के यहां पर 2 बॉन्ड मौजूद हैं। क्या मतलब? ऑक्सीजन मजीद और कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा। बेटा ये वाला ग्रुप कहलाता है कार्बोनाइल ग्रुप। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप होता है, अल्डिहाइड और कीटोन्स कहलाते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which carbonyl group ब्रैकेट में लिख भी देंगे कार्बोनाइल ग्रुप का स्ट्रक्चर सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री एज फंक्शनल ग्रुप, एज फंक्शनल ग्रुप। तो जनाब ये वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल ग्रुप एज फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, अल्डिहाइड या कीटोन कहलाते हैं। अब अल्डिहाइड में भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल, कीटोन में भी फंक्शनल ग्रुप कार्बोनाइल। फिर क्या फर्क है? फर्क यह है, अल्डिहाइड में कार्बोनाइल का जो कार्बन है उसकी कम से कम एक साइड पर हाइड्रोजन का एटम अटैच होता है, कम से कम एक साइड पर। अब दूसरी साइड पर हाइड्रोजन भी हो सकता है और कोई और अल्काइल ग्रुप भी मौजूद हो सकता है। यहां पर हम लोग लिख देते हैं आर, अल्काइल ग्रुप। लेकिन बच्चों यहां पर आर का मतलब हाइड्रोजन का एटम भी हो सकता है और कोई अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, जिसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। आर की जगह ये भी हो सकता है, यानी अल्काइल ग्रुप। ये अब याद रखना है, ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। इन अल्डिहाइड आर स्टैंड्स फॉर, अल्डिहाइड के अंदर आर का क्या मतलब होता है? बेटा अल्डिहाइड के अंदर आर का मतलब हाइड्रोजन का एटम भी हो सकता है, यानी यहां पर हाइड्रोजन का एटम भी हो सकता है और हाइड्रोजन के अलावा अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल का मतलब कार्बोनाइल के एक तरफ को कम से कम हाइड्रोजन हो, कम से कम एक तरफ को, दोनों तरफ को भी हाइड्रोजन हो जाएंगे तब भी अल्डिहाइड, लेकिन कम से कम एक तरफ को हाइड्रोजन होगा तो ये अल्डिहाइड कहलाएगा। लेकिन अगर बेटा ये कार्बोनाइल हो, कार्बोनाइल और कार्बोनाइल के कार्बन के ये जो 2 बॉन्ड फ्री होते हैं, इसके किसी एक साइड पर भी हाइड्रोजन ना हो, दोनों साइडों पर अल्काइल लगा हो, तो बेटा ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है कीटोन। अब ये 2 अल्काइल ग्रुप हैं तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लोग एक के ऊपर आर प्राइम लगा देते हैं। लेकिन बच्चों यहां पर याद रखना, आर का मतलब एच नहीं हो सकता, आर का मतलब किसी सूरत में एच नहीं हो सकता। ये जरा देखिए, इक्वल के ऊपर मैंने क्रॉस लगा दिया है कि यहां एच नहीं हो सकता। यहां पर आर का मतलब क्या होगा? अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप या अल्काइल रेडिकल। और अल्काइल रेडिकल का जनरल फार्मूला आपको पता है, CnH2n+1। तो बच्चों ये वाला जनरल फार्मूला हो गया अल्डिहाइड का, ये वाला जनरल फार्मूला हो गया कीटोन का। तो डिफिनीशन तो पता चल गई ना भाई यहीं पर ही
कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल के कम से कम एक साइड पर हाइड्रोजन का एटम जुड़ा होता है क्या कहलाता है? अल्डिहाइड। और ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बोनाइल के कार्बन के दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं क्या कहलाता है बेटा? कीटोन। तो अब जनाब हम लोग पहले पढ़ लेते हैं अल्डिहाइड, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कीटोन। तो बेटा पहले अल्डिहाइड की डिफिनीशन, फिर जनरल फार्मूला, फिर उसकी एग्जांपल्स। और याद रखें एग्जांपल्स के अंदर असल जो चीज हम लोगों ने पढ़नी है वो इसकी नोमेनक्लेचर है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि नोमेनक्लेचर नहीं है हमारे कोर्स में। बेटा बिल्कुल है, 110% है। और नोमेनक्लेचर के बगैर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती, किसी सूरत में नहीं आती। तो जनाब अल्डिहाइड की डिफिनीशन, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which at least one hydrogen atom is bonded with the carbon of carbonyl group। अब बच्चों इनका जनरल फार्मूला लिखना है। तो बच्चों कार्बोनाइल ग्रुप इनका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये कार्बोनाइल ग्रुप हो गया। कार्बोनाइल के कार्बन के दो बॉन्ड फ्री, एक साइड पर कम से कम हाइड्रोजन का एटम, वन हाइड्रोजन एटम, दूसरी साइड पर अल्काइल ग्रुप। आपको पता है ना भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं। ये वाला पार्ट कौन सा हो गया? अल्काइल ग्रुप, और ये वाला फंक्शनल ग्रुप। बच्चों इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है, जरा समझिएगा प्लीज। ये जो सी डबल बॉन्ड ओ एच है ना, इसको कंडेंस फॉर्म में CHO भी लिखा जाता है, CHO। ये भी अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है। बाज़ औक़ात पूछ लिया जाता है कि अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है? CHO या C डबल बॉन्ड OH। ये कंडेंस फॉर्म है। इसके साथ इस साइड पर कौन सी चीज लग जाएगी? अल्काइल ग्रुप लग जाएगा। तो ये इसका बन गया है कौन सी चीज? जनरल फार्मूला। अब यहां पर ये वाज़ेह करना है कि यहां पर R क्या है। हेयर R किसकी इक्वल है? H के, या फिर अल्काइल ग्रुप के, अल्काइल ग्रुप के। अब बच्चों जब R अल्काइल ग्रुप के इक्वल होगा तो फिर जनरल फार्मूला क्या बन जाएगा? व्हेन, यहां लिखेंगे व्हेन R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, देन जनरल फार्मूला फॉर अल्डिहाइड विल बी, क्या बनेगा जरा बताएं? शाबाश, R अल्काइल ग्रुप हो गया। अल्काइल ग्रुप का आपको फार्मूला पता है क्या होता है? CnH2n+1। ये तो R की जगह लिख दिया, आगे क्या लिखेंगे? C डबल बॉन्ड O, आगे H। ये जनाब अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला बन गया। लेकिन ये उस सूरत में है जब ये R ये अल्काइल ग्रुप के इक्वल होगा, इसकी जगह पर H भी हो सकता है। अब बच्चों कुछ एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों मैं इसका पहला मेंबर लिखता हूं, R की जगह मैं क्या लिख दूंगा? H। ये देखो ना ये R है, R की जगह मैंने लिख दी H। आगे C डबल बॉन्ड O और H, क्या लिख दूंगा? C डबल बॉन्ड O और H। या बच्चों आप यहां पर R की जगह H लिख दें तो क्या बन जाएगा? HCHO। ये भी आप लोग इसको लिख सकते हैं, कौन सी चीज? HCHO। अब बच्चों इसका नाम क्या बनेगा? देखना बेटा नाम लिखने का तरीकाकार क्या है, इसका जो नाम बनता है। अल्डिहाइड का दूसरा नाम है अल्कानाल। तो आप पहले नाम में लिखेंगे पूरा अल्केन का नाम, फिर आखिर में सफिक्स लगा देंगे AL। अल्केन का नाम कैसे लिखेंगे जरा समझिएगा प्लीज।
कार्बन नंबर की बेस पर स्टेम वर्ड लिखना है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड आपको पता है मीथ। मीथ। आगे आप लोगों ने क्या लिखना है? ये देखें ना, अल्केन है। क्या मतलब? मीथ के बाद ए एन आएगा, मीथेन। और फिर आगे सफिक्स ए एल। हमने पूरा अल्केन मीथेन लिखा और आखिर में सफिक्स ए एल लगा दिया, मीथानॉल बन गया। या बच्चों इसका कॉमन नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों ने याद रखना है, फॉर्मल्डिहाइड। कॉमन नेम, ये साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम को कहते हैं IUPAC नेम या IUPAC नोमेनक्लेचर या नेम। अब बच्चों सेकंड मेंबर देखते हैं। सेकंड मेंबर में अब आर की जगह क्या आ जाएगा? अल्काइल। अब ये वाला जनरल फार्मूला यूज होगा। यहां पर मैं एन की जगह लिखूंगा 1, यहां पर 1 लिखूंगा, C1 बन जाएगा। अब अगर एन की जगह यहां 1 लिखा है तो यहां पर भी 1 लिखेंगे। 1 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, तो C1H3। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मैं क्या लिखूंगा? CH3। ये हो गया अल्काइल ग्रुप। आगे फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O, आगे H, C डबल बॉन्ड O, आगे H। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप और ये हो गया अल्काइल ग्रुप। अच्छा, आप इसको CH3CHO यानी डबल बॉन्ड O लिखने की बजाय CH3CHO भी लिख सकते हैं, CH3CHO। अब बच्चों इसका नाम, शाबाश। तो पहले रूट वर्ड, जैसे यहां पर एक कार्बन था तो मीथ, इसमें कितने कार्बन है? 1 और 2। ये वाला कार्बन भी काउंट करना है, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ। ईथ के बाद क्या आएगा? एन, ANN, ईथेन। और सफिक्स AL। OL नहीं लिखना, AL। OL जो सफिक्स है वो अल्कोहल का है, AL सफिक्स अल्डिहाइड का है। अब बच्चों इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इसका कॉमन नेम है एसिटल्डिहाइड। बच्चों जो कॉमन नेम होते हैं ना, उनका कोई मेथड नहीं होता, कोई रूल्स नहीं होता, और जितने भी कंपाउंड है सबके कॉमन नेम नहीं है। बस आपने अल्डिहाइड में सिर्फ ये जो फर्स्ट वाले 2 कंपाउंड है ना, मीथेनॉल और इथेनॉल, इनके कॉमन नेम याद रखने। इसके बाद वालों के कॉमन नेम याद नहीं रखने, बाकी आसान है, साइंटिफिक नेम है। अगर मेथड आ गया नाम लिखने का या स्ट्रक्चर लिखने का या मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखने का, तो बड़ा ही आसान हो जाएगा काम आपका। जरा देखें ना, पहले हम लोग लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला के बाद हम लोग नाम लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिखते हैं? जनरल फार्मूला से। अब बच्चों यहां पर मैं इसका तीसरा मेंबर, तीसरे मेंबर में कार्बन 2 हो जाएंगे। पहले वाले में एक कार्बन था लेकिन अल्काइल में एक कार्बन भी नहीं था। दूसरे वाले में एक तो कार्बोनाइल वाला कार्बन था, एक अल्काइल वाला। अब तीसरे में कार्बोनाइल वाला कार्बन तो होगा, लेकिन ये जो अल्काइल है ना, इसके अंदर भी 2 कार्बन हो जाएंगे। तो यहां एन की जगह मैं 2 लिखूंगा, C2 बन जाएगा। अगर यहां एन की जगह 2 लिखा, यहां पर भी 2 लिखूंगा। 2 को 2 से मल्टीप्लाई 4 + 1 5, तो C2H5। C2H5 आगे C डबल बॉन्ड OH। या बच्चों आप इसको आगे एक्सपेंड करके भी लिख सकते हैं, आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H5 को। अगर अल्काइल रेडिकल की प्रैक्टिस आप लोगों ने अच्छी की हुई है तो कैसे लिखेंगे? CH3 आगे CH2। ये तरह देखें ना, C2H5 CH3 CH2, C2 हो गए, 2 कार्बन हो गए, 3 और 2 5, 5 हाइड्रोजन हो गए। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये वाला, और ये पूरा जो लिखा है सेम चीज है। आगे कार्बन के एक बॉन्ड फ्री है, आगे ये तो हो गया अल्काइल ग्रुप, आगे लग जाएगा फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड OH। ये और ये सेम चीज हो गई। अब बच्चों नाम क्या बनेगा? जरा देखें कुल इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड क्या लिखेंगे? प्रोप। प्रोप लिखेंगे। प्रोप के बाद एन। देखें ना, नाम के 3 हिस्से हो गए। पहले वाला ये एल को तो छोड़ दें, ये रूट वर्ड के लिहाज से आएगा, ये स्टेम वर्ड के लिहाज से। आगे एन और AL, तो क्या लगाए देंगे? एन
और एल, तो क्या बन जाएगा, प्रोपनल या प्रोपनाल। अगला एक मेंबर और मैं करवा देता हूं, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आगे आप कार्बन 12 तक खुद कर लेंगे। मालिकुलर फार्मूले भी लिखेंगे, इस तरह स्ट्रक्चरल फार्मूले भी लिखेंगे, नाम भी लिखेंगे। कार्बन 3, यहां पर कार्बन 2 था, यहां पर कार्बन 3 हो जाएंगे। C3, N की जगह 3 लिखा, यहां पर भी 3 लिखेंगे। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 प्लस 1 कितने हो जाएंगे, 7। तो C3H7, C3H7 अल्काइल ग्रुप हो गया। C डबल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप हो गया। बच्चों इसका आप लोग स्ट्रक्चरल फार्मूला इस तरह लिखेंगे, C3H7 को CH3 CH2 CH2, ये वाला अल्काइल ग्रुप हो गया। आगे फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और H। बच्चों अब इसका नाम बताएं, शाबाश। पहला काम क्या करना होता है बेटा, सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर स्टेम वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। स्टेम वर्ड ब्यूट इस्तेमाल होता है फॉर 4 कार्बन एटम। आगे एन, AN एन, फिर आगे सफिक्स AL, ब्यूटानल या ब्यूटानॉल। बास बच्चे मुझे कहते हैं कमेंट्स में कि सर क्या नोट्स मिल सकते हैं इस टॉपिक के या इस चैप्टर के। बेटा मैं जब भी कोई टॉपिक पढ़ाता हूं ना, तो उसके नोट्स या तो उसके साथ साथ बना रहा होता हूं या फिर एंड पे बना देता हूं, तो वही नोट्स हैं। और एक और बात बच्चों, कोशिश ये किया करें कि जैसे मैं लिखता हूं या जैसे बुक में लिखा हुआ है ना, बिल्कुल 100% वही याद न किया करें। कोशिश ये किया करें कि समझ लें और खुद अपने वर्ड में लिखें। याद करने से जान छुड़ाएं, कितना याद करेंगे यार, 8-10 तो आप लोगों की किताबें, और किताबें भी क्या आप कोई हल्की फुल्की तो है नहीं। केमिस्ट्री की आपको पता है कम से कम 15 चैप्टर में से पेपर आएगा, कितना याद करोगे। याद करना बड़ा मुश्किल काम है, समझने पर तवज्जो दें। आप लोग लेक्चर शुरू से लेकर एंड तक, जब तक मैं अल्लाह हाफिज नहीं कहता हूं उस वक्त तक आप लोग लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा करें। अगर एक दफा समझ आए तो भले 2 दफा समझें। बिलीव मी, एक आध महीना इस तरीके से काम करेंगे तो आप लोगों की समझने की कंसंट्रेशन, समझने की कैपेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर उसके बाद आपने वर्ड में लिखें, शुरू में गलतियां भी आएंगी, मसले भी आएंगे, स्पीड भी स्लो होगी, लेकिन एक आध महीने के बाद ये काम बड़ा आसान हो जाएगा। बस आप लेक्चर सुना करेंगे, खुद लिख लिया करेंगे। ये नोट्स देने का मतलब ये होता है कि सिर्फ आप इससे एक आइडिया ले लें कि हेडिंग कौन कौन सी डालनी है, इंपॉर्टेंट वर्ड कौन कौन से हैं, तरतीब क्या है। कीटोन्स या कीटोन्स का दूसरा नाम है अल्कानोन। असल में ये कंप्लीट वर्ड है अल्केन, और आखिर में कीटोन का सफिक्स ONE, ऑन, इसको वन नहीं पढ़ते। कीटोन्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनके कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के दोनों साइड्स पर अल्काइल ग्रुप लगे होते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which two alkyl groups are bonded on both side of carbonyl carbon. अब बच्चों इनका जनरल फार्मूला, कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोनाइल ग्रुप। बेटा ये जो डिफिनीशन होती है ना, इससे आप जनरल फार्मूला बना सकते हैं। जनरल फार्मूला से मालिकुलर फार्मूला, मालिकुलर फार्मूला से स्ट्रक्चरल फार्मूला, और फिर नाम। इतना कुछ तो लिखना होता है। कार्बोनाइल ग्रुप के कार्बन के 2 बॉन्ड फ्री होते हैं, इन दोनों साइडों पर अल्काइल ग्रुप लगा होगा, हाइड्रोजन नहीं। अगर एक साइड पर हाइड्रोजन लग गया ना, एक साइड पर कम से कम, तो वो कीटोन नहीं अल्डिहाइड बन जाएगा। अब 2 अल्काइल ग्रुप है, इनको आपस में डिफरेंशिएट करने के लिए एक के ऊपर हम लोग प्राइम लगा देते हैं। अब बच्चों इसका जनरल फार्मूला आप लोग ये भी लिख सकते हैं, आर अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला आपको पता है ना क्या होता है, CnH2n+1, ये तो एक अल्काइल हो गया। आगे C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल जो फंक्शनल ग्रुप है। आगे दूसरा वाला अल्काइल ग्रुप CN
H2n प्लस 1, ये एन और ये एन लाजमी तौर पर इक्वल होंगे, ये एन और ये एन लाजमी तौर पर इक्वल होंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वाला एन और ये वाला एन इक्वल हो। बेटा मुझे बता सकते हैं इससे पहले आप लोगों ने कौन सा ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा है जिसमें 2 अल्काइल ग्रुप होते थे? ईथर। ईथर में कार्बोनाइल नहीं, सेंटर में ऑक्सीजन का एटम होता था, दोनों तरफ को अल्काइल ग्रुप होते थे। अब बच्चों एग्जांपल्स कैसे लिखी जाती हैं? ये जो जनरल फार्मूला होता है ना, इससे मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, आगे स्ट्रक्चरल फार्मूला लिख दें, उससे आगे नाम लिख दें। तो जरा देखें, सबसे पहला मेंबर, यहां पर n की जगह 1 लिखेंगे, यहां पर भी n की जगह 1 लिख देंगे। C1, n की जगह यहां 1 लिखा, यहां पर भी n की जगह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, C1H3। तो जनाब C1H3 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे कार्बोनाइल C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, आगे O, आगे फिर CN 1 लिखेंगे n की जगह, यहां पर भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, CH3। अब बेटा इसका यही मॉलिक्यूलर फार्मूला भी है, यही स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है। हां, बास जगहों पे आपको ये इस तरीके से भी लिखा हुआ मिल जाएगा, जरा समझ लें इसको प्लीज। CH3 CO, C डबल बॉन्ड O की बजाय CO लिख दिया, आगे फिर CH3, बात एक ही है। अब नाम कैसे लिखेंगे? बेटा सबसे पहला काम क्या करना है, इसके नाम के ना 3 हिस्से होंगे। एक तो ये रूट वर्ड, अल्क का मतलब होता है रूट वर्ड, आगे एन आ जाएगा, आगे ओन आ जाएगा, सफिक्स ओन है। तो सबसे पहले रूट वर्ड या स्टेम वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम। कुल कितने कार्बन है? 1 2 3, ये वाला कार्बन भी काउंट करना है। 3 कार्बन है, रूट वर्ड और स्टेम वर्ड फॉर 3 कार्बन, प्रोप, आगे एन, आगे सफिक्स ONE। बहुत सारे बच्चे इसको 1 पढ़ रहे होते हैं, यहां 1 नहीं पढ़ना, ऑन, प्रोपेन ऑन, प्रोपानोन बन गया। और बेटा इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, इसका कॉमन नेम है एसीटोन। एसीटोन बेटा, कीटोन ऐसी होमोलोगस सीरीज है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिसके फर्स्ट मेंबर में 3 कार्बन होते हैं। अब बच्चों आगे देख लेते हैं, मैं ऐसा करता हूं कि यहां पर 1 लिख देता हूं, C1 हो जाएगा, यहां 1 n की जगह 1, यहां पर भी 1 लिखा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई, 2 + 1 3, CH3, आगे C डबल बॉन्ड O, आगे यहां पर बच्चों मैं लिख देता हूं 2, तो C2 हो जाएगा, यहां पर n की जगह 2 लिखा, यहां पर भी 2 लिखेंगे, 2 × 2 4 + 1 5, C2H5। या अगर आप इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहेंगे तो आप लोग इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे? CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे C2H5 को एक्सपेंड कर देना है, CH2 CH3। इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, बहुत सारे बच्चे यहाँ CH3 और यहाँ CH2 लिख देते हैं। बेटा आप जरा देखें, अगर मैं यहाँ CH3 लिख देता हूँ और यहाँ CH2 लिख देता हूँ तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? अब जरा काउंट करें इस कार्बन के कितने बॉन्ड यहां पर बन रहे हैं। एक ये वाला बॉन्ड, एक ये वाला बॉन्ड, 2 हो गए, 3 हाइड्रोजन के साथ 5 बॉन्ड हो गए कार्बन के। कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4, 5 नहीं। अच्छा अब इसको देखें, इस कार्बन को, इसका एक बॉन्ड ये और 2 हाइड्रोजन के साथ 3, यहां हो गए कार्बन के 3 बॉन्ड, होने 4 चाहिए, एक कम हो गया। यहां हो गए कार्बन के 5 बॉन्ड, होने 4 चाहिए, एक ज्यादा हो गया। तो इस बात का लाजमी ख्याल रखना है, अगर ऐसा लिख कर आ जाएंगे ना तो पेपर चेक करने वाले को बिल्कुल फौरन पता चल जाएगा कि बच्चे के कंसेप्ट नहीं है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? कुल कितने कार्बन है? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ब्यूट, आगे क्या लिखेंगे? एन, ब्यूटेन, आगे सफिक्स ONE, ब्यूटेनोन। उसके बाद आप लोगों ने काम खुद करना है भाई, लाजमी तौर पर करना है। कम से कम 5 स्ट्रक्चर, कोशिश तो करें ज्यादा से ज्यादा बनाए, लेकिन कम से कम 5 स्ट्रक्चर बनाने आपने। कैसे बनाएंगे? इस जनरल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? n की जगह पे आप 3 4 5 कोई नंबर ले लें, यहां पर भी कोई नंबर ले लें, बातों का जे और जे नंबर सेम ले लें, बातों का डिफरेंट ले लें। जैसे यहां पर मैं ले लेता हूं n की जगह 3
और यहां पर मैं ले लेता हूं 2। तो अब मैं यहां पर क्या लिखूंगा, C3। यहां n की जगह मैंने 3 लिखा, यहां पर भी 3 लिखा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 6 + 1 7, C3H7। आगे C डबल बॉन्ड O। आगे बच्चों क्या लिखेंगे, यहां पर मैं लिख देता हूं 2, तो C2 हो जाएगा, C2। H कितना बन जाएगा, यहां n की जगह 2 लिखा, यहां पर भी n की जगह 2, 2 × 2 4 + 1 5। अब बच्चों इसके बाद क्या काम करना है, इसका स्ट्रक्चर लिखना है। कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे, C3H7, तो मैं लिखूंगा CH3 CH2 CH2 C3H7। आगे क्या बन जाएगा, कार्बोनाइल, C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल। आगे जरा देखें, CH2 CH3, ये और ये सेम है, भले काउंट कर लें, ये C3H7 बन जाएगा, ये और ये सेम है। अब नाम कैसे लिखना है बेटा, टोटल कार्बन की तादाद देखें, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड हेक्स, H कैपिटल लिखना है, हेक्स, और आगे AN हेक्सेन, और बच्चों आगे सफिक्स ओन हेक्सानोन। लेकिन बेटा जब कार्बन की तादाद 4 से ज्यादा हो जाए, जैसे यहां पर तो 4 है टोटल, 4 से ज्यादा हो जाए ना, इन केस ऑफ कीटोन, मैं सिर्फ कीटोन की बात कर रहा हूं, फिर आप लोगों ने क्या काम करना है, कार्बोनाइल की पोजीशन भी लिखनी है। कार्बोनाइल की पोजीशन कैसे लिखते हैं बेटा, कार्बन की नंबरिंग करते हैं, एक एंड से स्टार्ट करनी है, या तो यहां से या तो यहां से। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं, कार्बोनाइल से 1 लिख देते हैं, नहीं बेटा उस तरफ से नंबरिंग करनी है जिस तरफ से कार्बोनाइल पहले आ जाए। इधर से अगर नंबरिंग करते हैं, ये कार्बन 1 2 और 3, कार्बोनाइल 3 कार्बन पर आ रहा है, इधर से करते हैं 1 2 3 4, तो इधर से 4 पर आ रहा है, तो इस तरफ से नंबरिंग कर देते हैं, कार्बन 1 2 3 4 5 और 6। तो कार्बोनाइल कार्बन नंबर 3rd पर आ रहा है, तो पोजीशन क्या बन जाएगी, पोजीशन बन जाएगी 3, तो शुरू में हम लोग देंगे 3, फिर हाइफन और आगे नाम लिख देंगे। ये 3 क्या है, कार्बोनाइल की पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन। आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके बाद है कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड या इनका दूसरा नाम है अल्कानोइक एसिड। बेटा मैं हर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 2-2 नाम लिख रहा हूं। अच्छा, क्यों लिख रहा हूं जबकि आपकी बुक में ये 2-2 नाम नहीं लिखे हुए? पहली वजह तो ये है कि आपको पता चल जाएगा कि इनका दूसरा नाम भी कोई होता है, और दूसरी वजह यह है कि ये जो दूसरा नाम होता है ना, ये साइंटिफिक नाम होता है, और इस नाम की तरतीब के लिहाज से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखते हैं। तो अगर ये नाम याद हो जाए ना, तो जितनी भी हम एग्जांपल्स लिखेंगे उनके नाम इसी तरतीब से लिखेंगे, आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगी बात। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनमें फंक्शनल ग्रुप कार्बोऑक्साइल, कार्बोऑक्साइल होता है। कार्बोऑक्साइल कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोनाइल की एक साइड पर अगर OH लगा हो तो यह बन जाता है कार्बोऑक्साइल ग्रुप। अगर सिर्फ कार्बोनाइल होगा, सिर्फ कार्बोनाइल, उसकी एक साइड पर ऑक्सीजन नहीं होगा, तो वो या तो अल्डिहाइड या कीटोन होगा, और उस फंक्शनल ग्रुप को हम लोग कार्बोनाइल कहेंगे। ये कार्बोऑक्साइल है। कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, अभी कार्बन के 3 बॉन्ड हैं, ये वाले 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और ये वाला 1 बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, तो ये 1 बॉन्ड और होता है, यहां पर अल्काइल ग्रुप लगा होता है। बेटा ये जो R है ना, R, इसका मतलब हाइड्रोजन भी हो सकता है और इसका मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। अल्काइल ग्रुप होगा तो इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, CnH2n + 1, R की जगह ये लगा देंगे, और C डबल बॉन्ड O OH फंक्शनल ग्रुप की जगह जनरल फार्मूला बन जाएगा, पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बेटा इसको, ये जो फंक्शनल ग्रुप है, इसको कंडेंस फॉर्म में COOH भी लिख लेते हैं, COOH, C, ये O और ये O एक साथ लिख देते हैं, डबल O बन जाता है, आगे ये वाला H। तो अब हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। These are the organic compounds.
in which carboxyl group कौन सा C डबल बॉन्ड O OH is bonded with alkyl group, या आप जस्ट इतनी ही डिफिनेशन लिख सकते हैं, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच फंक्शनल ग्रुप इज कार्बोक्साइल ग्रुप। अब बच्चों जनरल फार्मूला क्या होगा? जनरल फार्मूला C डबल बॉन्ड O OH, ये तो फंक्शनल ग्रुप, यहां पर R आ जाएगा। और यहां पर ये वाज़ह भी करना है कि R क्या है। यहां पर R का मतलब हाइड्रोजन का एटम भी हो सकता है और अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है। हियर R किसके इक्वल हो सकता है? हाइड्रोजन एटम के और अल्काइल ग्रुप। तो फिर नीचे क्या लिखेंगे? व्हेन R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप, देन जनरल फार्मूला फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड विल बी, क्या जनरल फार्मूला बनेगा? शाबाश, जल्दी बनाएं। R जब अल्काइल ग्रुप के तौर पर होगा, R इज इक्वल टू अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का जनरल फार्मूला CnH2n +1 और आगे C डबल बॉन्ड O, ये तो अल्काइल ग्रुप हो गया, आगे C डबल बॉन्ड O, आगे OH। इसकी एग्जांपल्स लिख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर में हम लोग R की जगह H लिख देंगे, तो यहां H आ जाएगा, H C डबल बॉन्ड O, ये वाला C डबल बॉन्ड O, आगे OH। या बच्चों इसको कंडेंस फॉर्म में आप लोग कैसे लिखेंगे? H C डबल OH। इसका नाम बेटा, नाम कैसे लिखेंगे? देखे ना, अल्क रूट वर्ड को शो कर रहा है। रूट वर्ड कैसे लिखते हैं? ये स्टेम वर्ड नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर। कितने कार्बन है? एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड मीथ, आगे एन, आगे ओइक एसिड, ओइक एसिड, तो क्या नाम बन गया? मीथानोइक एसिड। बेटा इसका कॉमन नेम भी याद रखना है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, असल में ये जो वर्ड है ना फार्म, ये रेड आंट, वो सुर्ख रंग वाली चिमटियां नहीं होती छोटी छोटी, उनको बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज में, लातीनी जबान में। ये वाला एसिड सबसे पहले रेड आंट से, सुर्ख चिमटियों से निकाला गया था, इस वजह से इसको फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। बेटा वो भेड़ नहीं होती, भेड़ वो यार येलो कलर की होती है, वो छत्ते से बनाकर रहती है और बाद वक्त काट लेती है, जहां काटती है तो सूजन सी हो जाती है, और वो अक्सर काटती भी यहां पर है, जैसे गाल पे ना, जैसे प्यार देने के लिए आ रही है भाई, और वो सूजती ऐसी है कि आंख भी ऐसे दब जाती है अंदर। तो बच्चों ये उसके डंग में पाया जाता है। अब बच्चों अगला मेंबर, अगले मेंबर के लिए ये वाला फार्मूला लिखेंगे। n की जगह 1 लिख देंगे, C1, यहां पर भी n की जगह 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, CH3, C डबल बॉन्ड O OH, तो क्या बन जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड O OH, ये वाला कार्बोक्साइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, ये वाला अल्काइल ग्रुप। बच्चों इसको आप लोग कंडेंस फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3, ये वाला CH3, C डबल OH। अब इसका नाम बताएं, नाम कैसे बताएंगे? देखें ना बच्चों, सबसे पहले अल्क क्या मतलब? रूट वर्ड, स्टेम वर्ड, नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर। कुल कार्बन देखें 1 और ये 2, कार्बोनाइल वाला कार्बन काउंट करना होता है, 1 कार्बन और 2 कार्बन।
दो कार्बन के लिए रूट वर्ड ईथ, इसके बाद एन, आगे ओएक एसिड, एन ओएक एसिड, इथानोइक एसिड। बेटा इसको एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। विनेगर, सिरका। बस ये दो मेंबर ऐसे हैं जिनके आप लोगों ने कॉमन नेम याद रखने, फार्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। इसके बाद जितने भी होंगे उनके आप लोगों ने कॉमन नेम नहीं, साइंटिफिक नेम लिखने होंगे। साइंटिफिक नेम लिखना बहुत आसान काम है, शुरू में मुश्किल लगता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए आसान बन जाता है। अगला मेंबर 3 कार्बन वाला। यार बाद बच्चे इतराज करेंगे कि सर शुरू वाले आसान खुद लिख लेते हैं और मुश्किल हमें दे देते हैं, तो चलो मैं ऐसा करता हूं 6 कार्बन वाला लिख देता हूं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने बाकी खुद लिखने हैं। मैंने तो 1 कार्बन वाला लिखा है ना अभी, यहां पर आपने 2 वाला, 3 वाला, 4 वाला, 5 वाला, 6 वाला, 12 तक लिखे। तो यहां पर C6 आ जाएगा, इनकी जगह 6, C6, C6। बताएं H कितने हो जाएंगे, यहां N की जगह 6, यहां पर भी 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 प्लस 1 13, CH13, C6H13। आगे C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड O, OH। बच्चों इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे लिखोगे, C6H13, CH3, CH2, 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 C6, 1 2 3 4 5 6, C6 हो गए। H देखें 3 to 5 to 7 to 9 to 11 to 13। आगे बच्चों C डबल बॉन्ड O, आगे OH। ये इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। आप इसको मजीद भी कंडेंस कर सकते हैं, COOH लिख दें। अब बच्चों इसका नाम, क्या नाम लिखेंगे, सबसे पहले स्टेम वर्ड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। 6 कार्बन है, इधर काउंट कर लें, 6 नहीं अब 7 कार्बन है, सॉरी 7 कार्बन है, 6 ये हो गई और एक ये 7 कार्बन हो गए। फॉर 7 कार्बन रूट वर्ड इज हेप्ट, हेप्ट। आगे एन, एन ओइक एसिड, एन ओइक एसिड, हेप्टानोइक एसिड। बेटा यहां पर पोजीशन नहीं लिखनी, क्योंकि अल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड के केस में पोजीशन अंडरस्टूड होती है कि वो 1 ही है। हाँ बाज ऐसे हैं जिनमें 2-2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं, कार्बोक्साइल ग्रुप ना इधर भी होता है इधर भी होता है, लेकिन वो आपके कोर्स में नहीं है। आगे बेटा ईस्टर, ईस्टर्स। ईस्टर्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। बेटा फ्लेवर्स, जायके, बात होगा तो आप लोग टॉफी खा रहे होते हैं ना, टॉफी में से अमरूद का जायका आ रहा होता है, माल्टे का या आम का जायका आ रहा होता है, तो उसके अंदर उन्होंने अमरूद का या माल्टे का या आम का ईस्टर डाला होता है। ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है भाई, जिनके अंदर फंक्शनल ग्रुप ये वाला होता है, C डबल बॉन्ड O, O कार्बोक्साइल। अगर O, ये जो O है इसके एक साइड पर H लग जाएगा ना, तो ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। ईस्टर के लिए ऑक्सीजन के इस साइड पर भी अल्काइल लगा होता है और इस साइड पर अल्काइल भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है, ये कहलाएगा R प्राइम। बेटा R, यहां पर R का मतलब क्या होगा, यहां पर R का मतलब H भी हो सकता है या फिर अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, अल्काइल ग्रुप। कौन सा R, जो ये कार्बोनाइल है ना, कार्बोनाइल इसके कार्बन के साथ बॉन्डेड होता है डायरेक्टली, लेकिन ये वाला R जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्डेड है इसका मतलब H नहीं हो सकता, यानी R प्राइम का मतलब H नहीं हो सकता, इसका मतलब अल्काइल ही होगा, अल्काइल ही होगा। तो अब कैसे इसको डिफाइन करेंगे, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंपाउंड्स जनरल फार्मूला,
कौन सा जनरल फार्मूला? आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर प्राइम। अब बच्चों इनका जनरल फार्मूला, वैसे तो जनरल फार्मूला यहां पर लिख दिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करना है ताकि हम लोग फिर एग्जाम्पल आसानी से लिख सकें। नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर वगैरह बनाना, मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाना हमारे लिए आसान हो जाए। तो जरा देखें क्या जनरल फार्मूला लिखेंगे। आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आगे आर, इस आर को हम लोग आर प्राइम कह देते हैं। हेयर आर इज इक्वल टू, किसके इक्वल हो सकता है? हाइड्रोजन के या फिर अल्काइल ग्रुप के, अल्काइल ग्रुप के। और आर प्राइम किसके इक्वल होगा? अल्काइल ग्रुप के, अल्काइल ग्रुप के। अब जनरल फार्मूला जब आर अल्काइल ग्रुप के इक्वल होगा तो जनरल फार्मूला आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं। आर की जगह क्या लिखेंगे? CN H2N +1, इस आर की जगह आगे C डबल बॉन्ड O, आगे ये वाला ऑक्सीजन, आगे बेटा आर की जगह क्या लिख देंगे? CN H2N +1। बेटा ये वाला N और ये वाला N दोनों इक्वल होंगे हर हाल में, ये वाला N और ये वाला N इक्वल होंगे हर हाल में, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये वाला N और ये वाला N इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स लिखते हैं। फर्स्ट मेंबर में हम लोग इस R की जगह H लिखेंगे और यहां इस R की जगह यहां पर जो N है उसकी जगह 1 लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे? यहां पर H लिख देंगे, आगे C डबल बॉन्ड O, आगे ये वाला ऑक्सीजन, आगे बच्चों CN की जगह 1 लिख देंगे। 1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहां N की जगह 1 लिखा, यहां पर भी N की जगह 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3 CH3। बच्चों इसको आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, H C डबल O आगे CH3। बेटा इस तरह के फार्मूलों के अंदर आपको जरूर उलझाया जाएगा एमसीक्यूज के अंदर, या हो सकता है शॉर्ट के अंदर भी, कि ये वाला कंपाउंड कौन सी होमोलोगस सीरीज से बिलोंग करता है, या ये वाला कंपाउंड कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, अल्डिहाइड है, कीटोन है, ईस्टर है, क्या चीज है। तो याद रखना है जब C डबल बॉन्ड O के बाद अल्काइल ग्रुप आ जाए ना तो वो क्या बन जाएगा? ईस्टर। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे भाई? जरा देखें, इस तरीके से आप नाम लिखेंगे। पहले अल्काइल, यानी ये जो ऑक्सीजन के साथ वाला है ना, ये वाला जो ऑक्सीजन के साथ वाला है, इसका नाम पहले लिखना होता है और इसका नाम अल्काइल के तौर पर। तो ये कौन सा अल्काइल बनेगा? पहले कार्बन के लिहाज से रूट वर्ड इसका अलग लिखना है, इसका फिर अलग लिखना है, इसके लिए रूट वर्ड या स्टेम वर्ड अलग और इसके लिए अलग। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन के साथ अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसका नाम लिखना है। एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड मीथ। अब ये बेटा एज अ अल्काइल, तो अल्काइल के सफिक्स क्या होता है? YL, तो इसका नाम बन जाएगा मीथाइल, M बड़ा लिखना है। अब ये वाला जो कार्बन है ना और इसके साथ अगर यहां पर भी कोई कार्बन होता तो उनके लिहाज से स्टेम वर्ड लिखते हैं। अब एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड मीथ। आगे क्या आएगा? ये वाला अल्क, स्टेम वर्ड आ गया, आगे एन, आगे O8 O8 मिथाइल मीथानोएट, या इसका जो कॉमन नेम है वो है मिथाइल फॉर्मेट, फॉर्मेट। असल में ये वाला ग्रुप ना फॉर्मेट कहलाता है, या आप ये कह सकते हैं कि ये वाला जो ग्रुप है ना ये वाला फॉर्मेट कहलाता है। तो ये इसके साथ मिथाइल लगाओ, मिथाइल फॉर्मेट, ये कॉमन नेम है। अब बच्चों अगला मेंबर लिखते हैं। अगले मेंबर में हम लोग क्या काम करेंगे? अब ये वाला जनरल फार्मूला लगाएंगे। यहां पर भी कार्बन की कुछ तादाद ले लेनी है, जैसे मैं यहां पर कार्बन की तादाद 1 ले लेता हूं, यहां पर भी 1 ले लेता हूं। तो मैं क्या लिखूंगा? यहां पर C1 H, यहां पर N की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि यहां पर 1 लिखा था, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3 CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे क्या आ जाएगा? O आगे क्या आ जाएगा? यहां पर भी हम लोग N की जगह 1 लिख देते हैं, C1, यहां N की जगह 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3
CH3। बच्चों आप लोग इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3, C डबल बॉन्ड O और O, इसको C डबल O लिख दें और आगे CH3। अब नाम कैसे लिखेंगे? पहले ये जो ऑक्सीजन के साथ है ना ग्रुप, इसका नाम लिखना है। इसमें कितने कार्बन है? एक कार्बन। एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड मीथ, और ये होता है अल्काइल। देखें ना, अल्काइल, पहले अल्काइल आ रहा है, अल्काइल का सफिक्स YL, मिथाइल। आगे बेटा इसका नाम लिखना है, ये वाला कार्बन, कार्बोनाइल वाला कार्बन भी काउंट करना है, ये वाला कार्बन और इसके साथ ये वाला कार्बन, दो कार्बन, इनके लिए स्टेम वर्ड ईथ। आगे क्या लिखना है? ईथ के बाद N और आगे O8, NO8, मिथाइल इथनोएट। या इसका जो कॉमन नेम है बेटा, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप कहलाता है एसीटेट। ये वाला जो ग्रुप है एसीटेट, तो क्या नाम लिखेंगे? ये है मिथाइल और ये है एसीटेट, तो मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट। आगे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर मैं ले लेता हूं 3 वाला और यहां पर मैं ले लेता हूं 2 वाला, 2 कार्बन वाला। तो चलें यहां पर 3 वाला ले लेते हैं, C3H, यहां N की जगह 3 लिखेंगे, 3 2 6 प्लस 7, C3H7, C3H7। आगे C डबल बॉन्ड O, O, C डबल बॉन्ड O, आगे O। आगे यहां पर मैं लिख देता हूं 2, N2, तो C2H, यहां पर भी N की जगह 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 प्लस 1 5, C2H5। बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे जरा देखें। C3H7 है ना, 3 C है, CH3, CH2, CH2, ये बन गया C3H7, C3H, 3 2 5 और 2 7, आगे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, आगे O, O के बाद C2H5, C2H5 को कैसे लिखेंगे? CH2, CH3। नाम कैसे लिखना है बेटा? नाम लिखेंगे, ये जो ऑक्सीजन के साथ ये वाला ग्रुप नहीं है, ऑक्सीजन के साथ जो ग्रुप लगा हुआ, पहले इसका नाम लिखेंगे। इसमें 2 कार्बन है, भले आप इसको देखकर बनाए, इसको देखकर बनाए, बात एक ही है, 2 कार्बन है। 2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ, ये अल्काइल के तौर पर इसका नाम लिखा जाता है, YL, इथाइल। अब इसका नाम लिखना है, कार्बोनाइल वाला कार्बन भी काउंट करना है, कितने कार्बन हो गए? 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ब्यूट, आगे AN, ब्यूटेन, आगे सफिक्स OATE, OATE, इथाइल ब्यूटानोएट। अब आप लोग इसकी आगे खुद एग्जांपल लिखें, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें, जनरल फार्मूला से फिर स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखें, नाम लिखें। अमाइड्स, अमाइड्स कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा? अमाइड्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है ना, अमाइडो, C डबल बॉन्ड O, NH2, ये अमाइडो फंक्शनल ग्रुप कहलाता है। अब कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इस कार्बन के 3 बॉन्ड तो आपको नजर आ रहे हैं, 1 2 3, ये फंक्शनल ग्रुप है। अगर ये फंक्शनल ग्रुप अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच हो तो ये पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाएगा और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोलते हैं अमाइड्स। इसकी डिफिनीशन में जस्ट आप लोगों ने ये लिख देना है, दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट हैव जनरल फार्मूला, ये वाला जनरल फार्मूला जिनका होता है। तो क्या लिखेंगे? दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, organic compounds that have general formula, जनरल फार्मूला कौन सा इनका जनरल फार्मूला होता है? R, C डबल बॉन्ड O, NH2। अब बच्चों हम लोग दोबारा इनका जनरल फार्मूला लिखते हैं, क्योंकि यहां पर जब दोबारा जनरल फार्मूला लिखेंगे ना तो R की जगह CnH2n+1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे जनरल फार्मूला? R, C डबल बॉन्ड O, NH2, या आप ये भी लिख सकते हैं R की जगह CnH2n+1 और आगे C डबल बॉन्ड O, NH2।
कार्बोनाइल के साथ NH2। अगर कार्बोनाइल के अलावा सिर्फ NH2 आ जाएगा ना यहां पर अल्काइल के साथ, तो वो फिर अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड बन जाते हैं जिन्हें अमाइंस बोलते हैं। अब बच्चों इसकी एग्जांपल्स, तो हम लोग जो पहला मेंबर लिखेंगे ना, N की जगह 1 लिख देंगे, C1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है। आगे H, देखें ना यहां N की जगह 1 लिखा है, यहां पर भी 1 लिखेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 1 3, CH3, C डबल बॉन्ड O, आगे NH2। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? पहले ना इसका रूट वर्ड लिखेंगे कार्बन के नंबर की बेस पर, कार्बन 1 और 2। कार्बोनाइल वाला कार्बन भी काउंट करना है लाजमी, 1 और 2। 2 कार्बन के लिए वर्ड कौन सा होता है? ईथ। आगे लिख देंगे एन, इनको अल्केन के तौर पर लेते हैं, ईथेन। और आगे अमाइड, अमाइड, इथेन अमाइड, कोई गैप वगैरह नहीं होगा और सिर्फ पहला लेटर कैपिटल होगा। अब बच्चों अगला मेंबर ले लेते हैं, यहां पर हम लोग ले लेते हैं 2, एन की जगह 2 लिखेंगे, यहां पर भी 2, 2 2 4 + 1 5, C2 H5 C डबल बॉन्ड O NH2। आप इसको भले एक्सपेंड करके लिख दें, कैसे लिखेंगे? CH3 CH2, ये बन गया C2H5 C2H5। आगे फंक्शनल ग्रुप, ये पूरे का पूरा अल्काइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O NH2। नाम क्या लिखेंगे? पहले स्टेम वर्ड या रूट वर्ड, कितने कार्बन है? एक ये और दो ये, 3, यानी 1 2 और 3। इसको देखकर नाम लिखें, इसको देखकर नाम लिखें, बात एक ही है। 3 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड प्रोप, इनको अल्केन के तौर पर लेते हैं तो एन, प्रोपेन। और आगे ये अमाइड हैं तो अमाइड, AMID, प्रोपेन अमाइड। अब बच्चों लास्ट टॉपिक, अमाइन। अमाइन क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप NH2 होता है, NH2 को अमाइनो ग्रुप कहते हैं। दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which functional group is amino group NH2। ये वाला है इसका फंक्शनल ग्रुप, ये वाला बॉन्ड फ्री होता है। क्यों फ्री होता है? पता है ना आपको, अल्काइल ग्रुप यहां पर अटैच होगा। अब बच्चों इसका जनरल फार्मूला, क्या जनरल फार्मूला लिखेंगे? फंक्शनल ग्रुप हो गया NH2, साथ दूसरी कौन सी चीज होती है? R अल्काइल ग्रुप, R NH2। यहां पर R का मतलब हाइड्रोजन नहीं होगा। अगर यहां पर R का मतलब आप लोग हाइड्रोजन लिख देंगे ना, तो ये बन जाएगा NH3 अमोनिया गैस, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहां पर R का मतलब सिर्फ अल्काइल ग्रुप है। बच्चों इसका और जनरल फार्मूला क्या लिख सकते हैं आप लोग? R की जगह क्या लिख सकते हैं? CN H2N +1, आगे क्या लिख देंगे? NH2। लाजमी हैंड रेज करके बताना है आप लोगों ने कि कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको कम से कम अल्काइल का ये वाला जनरल फार्मूला याद हो गया है। अब बच्चों एग्जांपल्स, फर्स्ट मेंबर C1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, N की जगह 1, यहां पर भी N की जगह 1, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 + 1 3, CH3, आगे NH2। ये बॉन्ड अगर न भी लगाएं तब भी ठीक है। बच्चों क्या नाम लिखोगे? शाबाश, पहले इसका नाम लिखेंगे। इसमें एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए स्टेम वर्ड मीथ, ये अल्काइल ग्रुप है मीथाइल, आखिर में लगा देना है अमाइन, मीथाइल अमाइन, बीच में गैप डालना है, लेकिन अमाइन का ए स्मॉल लिखना है, सिर्फ ये वाला कैपिटल लिखना है। सेकंड मेंबर यहां पर हम लोग 2 लगा देंगे, C2H, N की जगह यहां 2 लिखा, यहां पर भी 2, 2 2 4 + 1 5, C2H5 NH2। इसका स्ट्रक्चर आप लोग ये भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH3 CH2, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, आगे NH2। नाम क्या लिखेंगे? पहले इसका नाम, ये और ये एक ही चीज है, 2 कार्बन है, इधर देखें या इधर देखें, कार्बन 2 ही हैं, तो क्या लिखेंगे? ईथ,
2 कार्बन के लिए स्टेम वर्ड ईथ, अल्काइल के तौर पर इन्हें लिखेंगे इथाइल, और आखिर में अमाइन, इथाइल अमाइन। वैसे इसका एक और नाम भी लिखने का तरीका है अमाइनो ईथेन, लेकिन वो आपकी बुक में दिया हुआ नहीं है। आगे बच्चों एक मेंबर और लिख लेते हैं, यहां N की जगह मैं 3 लिख दूंगा, C3H कितने हो जाएंगे, यहां भी 3 लिखेंगे N की जगह, 3 2 6 प्लस 1 7, आगे क्या लिखेंगे NH2। बच्चों इसका स्ट्रक्चर आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, C3H7 को एक्सपेंड कर दें, CH3 CH2 CH2, आगे क्या लिख देंगे NH3। नाम कैसे लिखेंगे, पहले इसका नाम, कितने कार्बन है 3, प्रोप स्टेम वर्ड, ये अल्काइल के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है प्रोपाइल, आगे इसका नाम अमाइन, प्रोपाइल अमाइन। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक थे आज अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गए हैं। थोड़ा सा काम स्लो स्लो हुआ है, लेकिन हो गया है। लाजमी बताना है कि कितना आपको ये समझ में आया है। अल्लाह हाफिज।